हेलो एवरीवन, दिस इज कुणाल शर्मा एंड आज हम लोग क्लास 12th इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का एक वेल डिफाइंड तरीके से इस वीडियो में जानेंगे कि उसका किस तरीके से सिलेबस आया है, उसको हम लोग देखेंगे। क्योंकि जो आपका सिलेबस था बहुत ही लंबे चौड़े पीडीएफ के फॉर्म में आया था, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। उसको मैंने बहुत ही अरेंज करके सिंप्लीफाइड तरीके से इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। तो इस वीडियो को आपको अच्छी तरीके से देखना है विदाउट स्किप किए हुए। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब आप सबसे पहले देखिए कि आपका जो बुक है इकोनॉमिक्स में वो दो बुक है। पहला बुक है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब कि समष्टि अर्थशास्त्र, और जो आपका दूसरा बुक है वो है आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास का बुक है। ठीक है, तो पहला बुक जो है उसमें टोटल आपके 5 यूनिट है। आपको एक विशेष जानकारी दे दी जाए कि जो हमारा वीडियो बन रहा है, इस वीडियो में विशेषकर जो हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे उसमें ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए ये ज्यादा वीडियो काम का नहीं आएगा, ज्यादा हिंदी बच्चों के वीडियो के लिए ज्यादा कार्य करेगा। ठीक है, तो इसमें आप देखो जो आपका पहला यूनिट है इसमें वो है आपका नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ठीक है, इसमें आपकी टोटल 4 चैप्टर है। ठीक है, संदीप गर्ग के बुक से आपको यहाँ पर बताया जा रहा है ये वाला जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, तो इसमें टोटल आपके 4 चैप्टर है। पहला चैप्टर है आपका आय का चक्रीय प्रभाव। ठीक है, दूसरा चैप्टर है आपका समष्टि अर्थशास्त्र की मूल अवधारणाएं। तीसरा चैप्टर है आपका राष्ट्रीय आय और संबंधित समग्र। चौथा चैप्टर है आपका राष्ट्रीय आय की माप। ये जो चारों के चारों चैप्टर है ये आपके 10 मार्क्स कवर करेंगे आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में। एक यूनिट बन गया पूरा का पूरा। ठीक है, ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। जो आपका दूसरा यूनिट है वो है आपका मनी एंड बैंकिंग का। मनी एंड बैंकिंग का जो आपका यूनिट है वो आपका उसमें आपके 2 चैप्टर आएंगे और आपका कितना मार्क्स कवर करेगा, वो आपका 6 मार्क्स कवर करेगा। तो इस वाले यूनिट को भी आपको बहुत अच्छी तरीके से करना है। सबसे ज्यादा सिंपल यूनिट यही है। ठीक है, बहुत आसान यूनिट है, ये आप बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके 5वां चैप्टर आपका आ गया मुद्रा का, और 6ठा चैप्टर आपका आ जाएगा बैंकिंग, जिसमें आपको व्यापारिक बैंक और केंद्रीय बैंक के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। ठीक है, मतलब कि वाणिज्य बैंक जो आपका कॉमर्शियल बैंक होता है उसके बारे में। जो आपका 3rd यूनिट है वो है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये जो आपका यूनिट है ये आपका 12 मार्क्स कवर करेगा। ठीक है, इसमें आपकी टोटल 3 चैप्टर है। जो आपका संदीप गर्ग के हिसाब से आपका 7वां चैप्टर जो होगा वो आएगा इसमें, वो है समग्र मांग और संबंधित अवधारणाएं। इसके अलावा जो आपका 8वां चैप्टर है वो भी आएगा आय निर्धारण और गुणक। ठीक है, इसके अलावा आपका जो 9वां चैप्टर होगा वो है आपका अतिरेक मांग और न्यून मांग। ये तीनों के तीनों चैप्टर आपको पूछा जाएगा। ठीक है, एक यूनिट बन गया आपका 12 मार्क्स का, तो ये भी आपसे पूछा जाएगा। ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। और एक चीज अगर आपको बताया जाए कि आपका जो ये जो पार्ट 1 का बुक है, मतलब कि जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का बुक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बुक में जो सबसे ज्यादा जो पूछा जा रहा है जिस यूनिट से, वो आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का ही यूनिट है। ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, यूनिट नंबर 4 आपका है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमिक। ठीक है, मतलब कि गवर्नमेंट बजट का जो आपका यूनिट है वो आपका बस एक ही चैप्टर उसमें आएगा, जो आपका 6 मार्क्स कवर करेगा। जो आपका 10वां चैप्टर है सरकारी बजट और अर्थव्यवस्थाएं। जो आपका लास्ट यूनिट है, मतलब कि आपका जो 5वां यूनिट है, उस यूनिट से आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपके 2 चैप्टर आएंगे। एक चैप्टर होगा आपका 11वां चैप्टर, मतलब कि संदीप गर्ग के बुक के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो आपका है वो विदेशी विनिमय दर, मतलब कि फॉरेन एक्सचेंज रेट वाला जो आपका है चैप्टर वो आएगा। और जो आपका 12वां चैप्टर है भुगतान शेष, बीओपी का जो चैप्टर है बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये चैप्टर आपको दोनों मिलाकर 6 मार्क्स का क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अपने अगले बुक की ओर। जो हमारा अगला बुक है वो है आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। तो आपका जो भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास है उसके टोटल आपके 3 यूनिट बनेंगे। ठीक है, 3 यूनिट है, लेकिन चैप्टर के संख्या अगर आप देखोगे तो बहुत बड़े हैं। ठीक है, ये चीजें आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, लेकिन चैप्टर बहुत इजी है, ये भी चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। और यहाँ पर जितने भी चीजें आपको करवाई जा रही है ना, इन सभी चीजों का नोट्स और वीडियो लेक्चर भी आपको दिया जाएगा। मतलब कि बहुत ही अच्छी तरीके से आपको नोट्स भी उपलब्ध करवाया जाएगा, और इन सभी चीजों का आपको वीडियो लेक्चर भी इसी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध कराया जाएगा। तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाइए, जिससे आपको आने वाली सभी अपडेट मिले। इसमें पहला यूनिट है आपका डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 टू 1990 तक।
ठीक है, एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। ठीक है, ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ये आपका 12 मार्क्स कवर करने वाला है आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में। इसमें टोटल अगर हम लोग टी आर जैन और वीके ओरी के बुक्स के हिसाब से बोले तो इसमें आपके टोटल 6 चैप्टर बनेंगे। जो आपका पहला चैप्टर होगा वो होगा आपका स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्थाएं। इसके अलावा जो दूसरा चैप्टर होगा वो होगा आपका भारत में पंचवर्षीय योजनाएं, लक्ष्य एवं उपलब्धियां। इसके अलावा जो तीसरा चैप्टर है आपका वो है आपका एग्रीकल्चर वाला चैप्टर, कृषि के विशेषताएं तथा समस्या तथा नीतियां, मतलब कि कृषि के जितने भी फीचर्स है, उसके प्रॉब्लम्स है, पॉलिसी है, उन सभी चीजों के बारे में आपको इसी चैप्टर में पढ़ना है। इसके अलावा जो चौथा चैप्टर है आपका वो है आपका औद्योगिक विकास और रणनीतियां। ठीक है, 1947 से 1990 तक का है ये वाला चैप्टर आपका। और पांचवा चैप्टर है आपका भारत का विदेशी व्यापार, फॉरेन ट्रेड के बारे में। इसके अलावा जो छठा चैप्टर है आपका वो है आपका 1991 से आर्थिक सुधार तथा नई आर्थिक नीति। ठीक है, ये वाला चैप्टर आपका, ये सभी चैप्टर जो आपके 6 चैप्टर है वो आपके पहले यूनिट में आएंगे, जो आपका 12 मार्क्स कवर करने वाले हैं आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में। अब अगर हम लोग अपने सेकेंड यूनिट की ओर चले, जो हमारा सेकेंड यूनिट है वो है हमारा करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, मतलब कि भारतीय अर्थव्यवस्था की जो वर्तमान चुनौतियां हैं उसके बारे में हमें देखना है। ठीक है, ये आपका 20 मार्क्स कवर करने वाला है आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, मतलब कि आपका जो सेकेंड बुक है ना, या फिर हम लोग कहे ऐसा कि आपके दोनों बुक में जो सबसे ज्यादा बड़ा यूनिट है ना वो आपका ये वाला ही है, मतलब कि यूनिट नंबर 2 है। ठीक है, करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। इसमें आपका अगर हम लोग टी आर जैन और वीके ओरी के बुक के से बात करें तो आपको जो 7वां चैप्टर है वो है आपका निर्धनता का चैप्टर। ठीक है, जो आपके सिलेबस से इस साल डिलीट कर दिया गया है। 2022 और 23 के किसी भी बच्चे को ये निर्धनता का चैप्टर, जो आपका पॉवर्टी का चैप्टर है, गरीबी का चैप्टर, ये आपको नहीं करना है। 8वां चैप्टर है आपका भारत में मानव पूंजी निर्माण, जो आपका एचसीएफ, जो आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वाला चैप्टर है। ठीक है, ये वाला चैप्टर आपको करना है, बहुत अच्छी तरीके से करना है, बहुत ही आसान चैप्टर है ये। इसके अलावा जो 9वां चैप्टर है वो है आपका ग्रामीण विकास, जो आपका रूरल डेवलपमेंट वाला चैप्टर, आरडी का जो आपका चैप्टर है उसको भी आपको बहुत अच्छी तरीके से करना है। 10वां चैप्टर है आपका रोजगार एवं बेरोजगारी। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट वाला जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर को भी आपको अच्छी तरीके से करना है, कुछ भी चीज इससे नहीं हटा है। इन दोनों चैप्टर को, तो तीनों के तीनों चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से आपको करना है। ठीक है, जो आपका 11वां चैप्टर है वो आपका आधारित संरचना, मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर से आपका डिलीट कर दिया गया। ये चैप्टर आपका 2022 और 23 के बोर्ड एग्जाम में इससे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, मतलब कि आधारित संरचना चैप्टर इस साल हटा दिया गया है। ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। जो आपका 12वां चैप्टर है वो है आपका पर्यावरण एंड सतत विकास। ठीक है, पर्यावरण और सतत विकास या धारणीय विकास जिसे हम लोग कहते हैं, ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से करना है। अगर हम लोग अपने दूसरे बुक का, जो आपका है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बुक, उसके लास्ट यूनिट की बात करें, जो आपका यूनिट नंबर 3 है वो है आपका डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया अ कंपैरिजन विथ नेबर्स। ये वाला जो आपका यूनिट है ये आपका 8 मार्क्स कवर करेगा आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, इस ये आपका 13 चैप्टर जो है आपका है, 13वां चैप्टर, मतलब कि जो आपका भारत पाकिस्तान तथा चीन का विकासात्मक अनुभव, एक तुलनात्मक अध्ययन जिसमें हम लोग कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, भारत पाकिस्तान तथा चाइना का, ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। ठीक है, जितने भी आपके चैप्टर यहाँ पर बताए गए हैं, इन सभी चैप्टर का इंडिविजुअल आपका वीडियो भी बनेगा और आपको प्रोवाइड भी किया जाएगा, और हर चैप्टर का आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो किस तरीके का लगा। इसके अलावा अपनी तरफ से एक लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम लोग और वीडियो आपके लिए बना सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।